बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐसी अनोखी चीज़ें जिन पर दुनिया भर में पाबंदी आयद है। पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने का मामला हो तो हुकूमत के पास पाबंदियों के सिवा कुछ नहीं होता। यानी मोटरसाइकिल की डबल सवारी और मोबाइल फ़ोन तो छोड़ें, कुछ इलाकों में तो मोटरसाइकिल चलाने की भी इजाज़त नहीं होती। फिर यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, गर्ज मुतादिद वेबसाइट्स भी पाबंदी की जद में आईं। मगर जनाब, ये तो कुछ भी नहीं। दुनिया के दीगर ममालिक में तो ऐसी ऐसी चीज़ों पर पाबंदी आयद होती हैं जो हैरान कुन नहीं बल्कि होश उड़ा देने वाली होती हैं। यकीन नहीं आता, चलें ये फहरिस्त आपको शर्तिया हैरान करके रख देगी और इन ममालिक में जाने का मौका मिले तो इन अशिया से गुरेज ही आपके हक में बेहतर साबित होगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ा जाए, मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया। फ्रांस। पेरिस को शहर मोहब्बत करार दिया जाता है और इसकी जान आईफल टावर में है, जहाँ की तस्वीर उतारना सियाहों का पसंदीदा मशगला होता है। ख़ास तौर पर रात के वक्त इसकी फ़ोटोग्राफी कमाल की होती है। मगर अब अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो आपको जुर्माने की सज़ा का सामना हो सकता है, क्योंकि अब पेरिस इंतज़ामिया ने दुनिया के इस मकबूल तरीन मकाम पर रात को जगमगाने वाली रोशनियों को कॉपीराइट्स के तहत करार दे दिया है, जिनकी तस्वीर उतारना काबिल ताज़ीर जुर्म है। जापान दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में से एक है, मगर वहाँ के क्लब्स में रक्स पर पाबंदी आयद है और ये 1948 में मंजूर होने वाले एक कानून के तहत आयद हुई थी, जिसका मकसद अवामी इखलाक का तहफ़्फ़ुज़ है और अवामी मकामात पर नाचने को दिल करे तो ऐसा खसूसी इजाज़तनामे के तहत ही मुमकिन है, वरना इसकी खिलाफ वर्जी काफ़ी भारी पड़ सकती है। सिंगापुर। च्युइंगम चबाना बेशतर अफराद का पसंदीदा मशगला होता है, मगर सिंगापुर में ऐसा करना काफ़ी महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि वहाँ इसके चबाने तो क्या फ़रोख्त तक पर पाबंदी आयद है और वहाँ रहने वालों के लिए तो इसे ख़रीदना नामुमकिन है। इसका मकसद इसे छोटे से मुल्क को साफ सुथरा रखना है। जनूबी कोरिया। आज की दुनिया में ऑनलाइन वीडियो गेम्स बहुत आम हैं और अक्सर ममालिक में तो लोग दिन रात इसमें मगन रहते हैं, मगर जनूबी कोरिया में निस्फ शब के बाद ऐसा करने की इजाज़त नहीं। ख़ास तौर पर 16 साल से कम उम्र बच्चे रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी सूरत ऑनलाइन गेम्स का मज़ा नहीं कर सकते, जिसका मकसद उनकी तदरीसी सरगर्मियों को मुतासर होने से बचाना है। ईरान में काफ़ी चीज़ों पर कहा जाता है पाबंदी आयद है, ताहम मर्दों के लिए 2010 में ऐसा पाबंदी नामा सामने आया जिसने उनके होश उड़ा दिए। यानी अपने बालों के अंदाज या हेयर स्टाइल को रियासती अहकामात के मुताबिक ढालना और उसके तहत उन पर पोनीटेल और स्पाइक स्टाइल पर पाबंदी आयद है। मलेशिया। पीला या जर्द रंग काफ़ी लोगों को पसंदीदा होता है, मगर मलेशिया में अगर किसी को इस रंग का लिबास तो छोड़ें, जुराबे, बुनियान, यहाँ तक के जूतों के तस्मे भी पहनने का जोश चढ़े तो उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है, क्योंकि 2011 में मलेशियन हुकूमत ने इस रंग के मलबूसात समेत हैट्स, रिस्टबैंड और बेल्ट, गर्ल्स के हर चीज़ पर पाबंदी आयद करती थी, जिसकी वजह ये अपोजिशन ग्रुप के कारकुनों का रंग होना था। फ्रांस। एक बार फिर फ्रांस का जिक्र है, मगर अब की बार ये आईफल टावर की वजह से नहीं बल्कि दुनिया भर में मकबूल एनर्जी ड्रिंक रेड बुल पर पाबंदी की वजह से है। 2008 में इस मुल्क में इस मशरूब में पाए जाने वाले केमिकल के सेहत पर मुमकिन मुज़र असरात की बिना पर पाबंदी आयद की गई थी। शुमाली कोरिया ऐसा मुल्क है जिसके अंदरूनी हालात के बारे में दुनिया को बहुत कम मालूम होता है, जिसकी वजह वहाँ मीडिया पर सख्त हुकूमती कंट्रोल है। मगर एक बात ज़रूर बताई जा सकती है कि वहाँ नीले रंग की जीन्स की पतलून पहनने पर पाबंदी है और इसकी वजह यह है वहाँ की हुकूमत के ख्याल में ये रंग अमरीकी सकाफत की इलामत है, तो उसके इस्तेमाल की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जा सकती। चीन वैसे तो हर मैदान में दुनिया को पीछे छोड़ता चला आ रहा है, मगर वहाँ जिस दिलचस्प चीज़ पर पाबंदी है वो टाइम ट्रैवल है। जनाब, ये वक्त का सफ़र नहीं बल्कि इस मौजू के हवाले से बनने वाली फ़िल्मों और टीवी शोबिज़ चीनी हुकाम के ख्याल में इस तरह की फ़िल्मों में दिखाए जाने वाले टाइम ट्रैवल में तारीख़ को रद्द-बदल करके दिखाया जाता है, तो इस पर पाबंदी ही बेहतर है। जनूबी अफ्रीका। वैसे तो हर मुल्क में सरबराह मुमलिकत को सबसे बाइख्तियार शख्सियत माना जाता है और इनकी रिहाइशगाह एक अवामी प्रॉपर्टी समझी जाती है, मगर जनूबी अफ्रीकी हुकूमत ने तो अपने सदर की रिहाइशगाह की तस्वीर और उन्हें आम करने पर ही पाबंदी आयद कर दी,
यहाँ तक कि मीडिया के इदारों को भी ऐसा करने की इजाज़त नहीं। बोलीविया में मैकडोनल्ड पर ही पाबंदी आयद कर दी गई है और दिलचस्प बात यह कि कोई कानून नहीं बल्कि आवाम का फैसला है। दर हकीकत वहाँ के रिहायशी मानते हैं, उनके पकवान तारीख, मोहब्बत, निगहदाश्त और अवामी नुमाइंदगी करते हैं और वहाँ के लोग अपने आबाई कवानीन के तहत रहना पसंद करते हैं और फास्ट फूड उनके अकायद के खिलाफ है, इसलिए मैकडोनल्ड पर पाबंदी आयद है। ब्रोंडी, इस अफ्रीकी मुल्क के सदर ने मुल्क में जॉगिंग पर पाबंदी आयद कर रखी है। उनका दावा है लोग इस आदत को तकरीबी सरगर्मियों के मंसूबों के लिए बतौर कवर या आड़ इस्तेमाल करते हैं। दर हकीकत वहाँ तो अपोजिशन ग्रुप्स के मुतअद्दिद अरकान को ग्रुप जॉगिंग इवेंट्स में शिरकत करने पर जेल की हवा खानी पड़ी। बरतानिया की पार्लियामेंट में मरने पर पाबंदी आयद है और तकनीकी तौर पर इस इमारत के अंदर मौत की सूरत में इस अफराद को रियासती तदफीन का इस्तेहकाक हासिल हो जाता है और हुकूमत मुतअद्दिद अफराद को रियासती तदफीन का इस्तेहकाक देने की बिल्कुल हक में नहीं है। कनाडा, बेबी वॉकर्स दुनिया भर में बच्चों के चलने के लिए काफ़ी मकबूल हैं, मगर कनाडा में इसके इस्तेमाल पर पाबंदी आयद है क्योंकि एक तहकीक में ये बात सामने आई थी कि वॉकर्स पर चल फिर कर बड़े होने वाले बच्चों की ज़हनी नशोनुमा काफ़ी मुतासिर होती है, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने बेबी वॉकर्स पर पाबंदी आयद कर रखी है। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।